मनोवृत्तियों का सदुपयोग। इस प्रकार के हानिकारक आवेशों से मुक्त रहकर यदि मनोवृत्तियों का उपयोग किया जाए तो वे हानि पहुंचाने की बजाय हितकर ही सिद्ध होंगी। सर्वथा संसार त्यागियों की तो बात छोड़ दीजिए, पर अधिकांश मनुष्यों को जो संसार में रहते हैं और जिनको भली बुरी सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सभी मनोवृत्तियों से काम लेना आवश्यक होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि अपनी मनोवृत्तियों और इंद्रियों को ऐसी ही सधी हुई अवस्था में रखें। मनुष्य की जो मनोवृत्तियां जन्म से ही दी गई हैं, वे सब उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। यदि उनको ठीक प्रकार से प्रयोग में लाया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश लोग उनका सदुपयोग करना नहीं जानते और उन्हें बुरे मार्ग से खर्च करके अपने लिए तथा दूसरों के लिए दुखों की सृष्टि करते हैं। हम देखते हैं कि कई मनोवृत्तियों की संसार में बड़ी निंदा होती है। कहा जाता है कि ये बातें पाप और दुख की जड़ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को जी भरकर कोसा जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं के कारण संसार में अनर्थ हो रहे हैं। इस प्रकार के कथन किस हद तक सही हैं, इसका निर्णय विचारवान पाठक स्वयं कर सकते हैं। यदि काम बुरी वस्तु है, त्याज्य है, पाप मूलक है, तो उसका उपयोग न तो सत्पुरुषों को ग्राह्य हो सकता था और न बुरी बात का अच्छा परिणाम निकल सकता था, परंतु इतिहास दूसरी ही बात सिद्ध करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश विवाहित जीवन व्यतीत करते हैं। व्यास, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, च्यवन आदि प्रायः सभी प्रधान ऋषि सपत्नीक रहते थे और संतान उत्पादन करते थे। दुनिया में असंख्य पैगंबर, ऋषि, अवतार, महात्मा, तपस्वी, विद्वान, महापुरुष हुए हैं। ये सब किसी न किसी माता पिता के संयोग से ही उत्पन्न हुए। यदि काम सेवन बुरी बात है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी बुरे ही होने चाहिए। बुरे से अच्छे की सृष्टि कैसे हो सकती है? कालोंच से सफेदी कैसे निकल सकती है? इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि काम स्वयं कोई बुरी वस्तु नहीं, परमात्मा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य में कोई बुरी बात नहीं रखी। काम भी बुरी बात नहीं, बुरा केवल काम का दुरुपयोग है। दुरुपयोग करने से तो अमृत भी विष बन सकता है। पेट की सामर्थ्य से अधिक अमृत पीने वालों को भी दुख ही भोगना पड़ेगा। क्रोध के ऊपर विचार कीजिए। क्रोध एक प्रकार की उत्तेजना है जो आक्रमण करने से पूर्व, छलांग मारने से पूर्व आनी अत्यंत आवश्यक है। लंबी छलांग कूदने वाले को पहले कुछ दूरी से दौड़कर आना होता है, तब वह लंबा कूद सकता है। यदि यूं ही शांत खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक छलांग मारना चाहे तो उसे बहुत कम सफलता मिलेगी। अपने भीतर घुसी हुई तथा फैली हुई बुराइयों से लड़ने के लिए विशेष उत्साह की आवश्यकता होती है और वह उत्साह क्रोध के द्वारा आता है। यदि क्रोध तत्व मानव वृत्ति में से हटा दिया जाए तो बुराइयों का प्रतिकार नहीं हो सकता। रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, महिषासुर जैसों के प्रति यदि क्रोध की भावनाएं न उत्पन्न होती तो उनका वध कैसे होता? भारत में यदि अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक क्रोध न उभरता तो भारत माता स्वाधीन कैसे हुई होती? अत्याचारियों के विरुद्ध क्रोध न आता तो परशुराम कैसे अपना फरसा संभालते? महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप,
छत्रपति शिवाजी जैसे आदर्श नर रत्नों की सृष्टि कैसे होती? अधर्म की बढ़ोतरी से कुपित होकर ही भगवान पापों का संहार करते हैं। इससे प्रकट है कि क्रोध बुरा नहीं है। लोभ को लीजिए। उन्नति की इच्छा का नाम ही लोभ है। स्वास्थ्य, विद्या, धन, प्रतिष्ठा, पुण्य, स्वर्ग, मुक्ति आदि का लोभ ही मनुष्य को क्रियाशील बनाता है। यदि लोभ न हो तो न किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होगी और इच्छा के अभाव में उन्नति के लिए प्रयास करना भी न हो सकेगा। फलस्वरूप मनुष्य भी कीट पतंगों की तरह भूख और निद्रा को पूर्ण करते हुए जीवन समाप्त कर लेगा। लोभ उन्नति का मूल है। पहलवान, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, मजदूर, लोकसेवी, पुण्यात्मा, ब्रह्मचारी, तपस्वी, दानी, सत्संगी, योगी आदि सभी अपने दृष्टिकोण के अनुसार लोभी हैं। जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो जिस वस्तु का संचय करने में लगा हुआ है, उसे उस विषय का लोभी कह सकते हैं। अन्य लोभों की भांति धन का लोभ भी बुरा नहीं। यदि बुरा है तो भामाशाह का, जमनालाल बजाज का धन संचय भी बुरा कहा जाना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि इनके धन संचय के द्वारा संसार का बड़ा उपकार हुआ। और भी अनेकों ऐसे उदार पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने धन को सत् कार्य में लगाकर अपनी कमाई को सार्थक बनाया। ऐसे लोभ में और निर्लोभता में कोई अंतर नहीं। निंदा तो उस लोभ की जाती है जिसके कारण अनीतिपूर्वक अनुचित धन संचय करके उसको कुवासनाओं की पूर्ति में व्यय किया जाता है। जोड़ जोड़कर अनुपयुक्त अधिकारी के लिए छोड़ा जाता है। लोभ का दुरुपयोग ही बुरा है। वस्तुतः लोभ वृत्ति की मूलभूत रूप में निंदा नहीं की जा सकती। मोह का प्रकरण ऐसा ही है। यदि प्राणी निर्मोही हो जाए तो माताएं अपने बच्चे को कूड़े करकट के ढेर में फेंक आया करें, क्योंकि इन बालकों से उनको लाभ तो कुछ नहीं, उल्टा परेशानी ही होती है। फिर मनुष्य तो यह भी सोच ले कि बड़ी होने पर हमारी संतान हमें कुछ लाभ देगी, पर बेचारे पशु पक्षी तो यह भी नहीं सोचते। उनकी संतान तो बड़ी होने पर उन्हें पहचानती तक नहीं, फिर सेवा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रक्षा की सभी क्रियाएं मोह के कारण होती हैं। शरीर का मोह, यश का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, कर्तव्य का मोह, स्वर्ग का मोह, साधन सामग्री का मोह। यदि ना हो तो निर्माण उत्पादन ना हो और रक्षा की व्यवस्था भी न की जा सके। ममता का भाव न रहे तो मेरा कर्तव्य भी नहीं सोचा जा सकेगा। मेरी मुक्ति, मेरा कल्याण कौन सोच सकेगा? अपनी संस्कृति, अपनी देशभक्ति को भी लोग भुला देंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम का बंधन कायम न रह सकेगा और सब लोग आपस में उदासीन की तरह रहा करेंगे। क्या ऐसा नीरस जीवन जीना कोई मनुष्य पसंद कर सकता है? कदापि नहीं। मोह एक पवित्र श्रृंखला है जो व्यष्टि को समष्टि के साथ, व्यक्ति को समाज के साथ मजबूती से बांधे हुए है। यदि यह कड़ी टूट जाए तो विश्व मानव की सुरम्य माला के सभी मोती इधर उधर बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। मोह का अज्ञान जनित रूप ही त्याज्य है, उसके दुरुपयोग की ही निंदा की जाती है। इसी प्रकार मद, मत्सर, अहंकार आदि निंदित वृत्तियों के बारे में समझना चाहिए। परमात्मा के प्रेम में झूम जाना सात्विक मद है। क्षमा करना, भूल जाना, अनावश्यक बातों की ओर से उपेक्षा करना एक प्रकार का मत्सर है। आत्मज्ञान को, आत्म अनुभूति को, आत्म गौरव को अहंकार कहा जा सकता है। इस रूप में ये वृत्तियां निंदित नहीं हैं। इनकी निंदा तब की जाती है जब यह संकीर्णता पूर्वक तुच्छ स्वार्थों के लिए
स्थूल रूप में प्रयुक्त होती हैं। मानव प्राणी प्रभु की अद्भुत कृति है। इसमें विशेषता ही विशेषता भरी है, निंदनीय वस्तु एक भी नहीं। इंद्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी सहायता से हमारे आनंद में वृद्धि होती है तथा उन्नति में सहायता मिलती है। पुण्य परमार्थ का लाभ होता है। पर यदि इन इंद्रियों को उचित रीति से प्रयुक्त ना करके उनकी सारी शक्ति अत्यधिक अमर्यादित भोग भोगने में खर्च कर डाली जाए तो उससे नाश ही होगा, विपत्तियों की उत्पत्ति ही होगी। इस प्रकार काम, क्रोध, मोह आदि की मनोवृत्तियां परमात्मा ने आत्म उन्नति तथा जीवन की सुव्यवस्था के लिए बनाई हैं। इनके सदुपयोग से हम विकास पथ पर अग्रसर होते हैं। इनका त्याग पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। जो इनको नष्ट करने या पूर्णतया करने की सोचते हैं वे ऐसा ही सोचते हैं जैसे कि आंख, कान, हाथ, पांव आदि काट देने से पाप न होंगे या सिर काट देने से बुरी बातें न सोची जाएंगी। ऐसे प्रयत्नों को बाल बुद्धि का उपहासास्पद कृत्य ही कहा जा सकेगा। प्रभु ने जो हमें शारीरिक और मानसिक साधन दिए हैं वे उसके श्रेष्ठ वरदान हैं। उनके द्वारा हमारा कल्याण ही होता है। विपत्ति का कारण तो इनका दुरुपयोग है। हमें चाहिए कि अपने प्रत्येक शारीरिक और मानसिक औजार के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण रखें, उनसे उचित काम लें, उनका सदुपयोग करें। ऐसा करने से जिन्हें आज निंदित कहा जाता है, शत्रु समझा जाता है, कल वही हमारे मित्र बन जाते हैं। स्मरण रखिए कि प्रभु ने हमें श्रेष्ठ तत्वों से बनाया है। यदि उनका दुरुपयोग न किया जाए तो जो कुछ हमें मिला है हमारे लिए सब प्रकार श्रेयस्कर ही है। रसायन शास्त्री जब विष का शोधन मारण करके उससे अमृतोपम औषधि बना लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि विवेक द्वारा वह अमूल्य वृत्तियां जो आम तौर से निंदित समझी जाती हैं सत परिणाम उत्पन्न करने वाली न बन जाए। गायत्री मंत्र के दे अक्षर की व्याख्या इंद्रिय संयम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।